देखो अब बता, देखो क्लास 10 में, कक्षा 10 में मैथ में अपने चैप्टर नंबर 3 में 3B में, ठीक है, एक सवाल है 10वां, 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल करना है और इसमें m का वर्ग मान ज्ञात करना है जो y = mx + 3 के बराबर हो, ठीक है। मतलब कि इसमें ये संतुलित हो जाए y और x के मान, और तो m का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दो समीकरणों से x और y के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 2x + 3y = 11, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, तथा 2x - 4y = -24, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 2x - 4y = -24, ठीक है। तो समीकरण 2 से हल करें, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है, 2x - 4y = -24, ठीक है। यहाँ पे हम x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 2x = -24 + 4y, ठीक है, -24 + 4y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4y - 24/2, ठीक है। हमने इसको मैनेज कर दिया, ठीक है, आपस में रख दिया, प्लस तो पहले माइनस के बाद, ठीक है। पर x बराबर, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस के 2y - 12/2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 2y - 12, x बराबर 2y - 12, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान हम उस समीकरण में रखेंगे जो पहले दिया था, ठीक है। 2x + 3y = 11, तो समीकरण 1 है, ठीक है, इसमें रखेंगे। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 रखो, तो 2, अब x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 2y - 12 और प्लस 3y = 11, ठीक है, 3y = 11, ठीक है। तो इधर पे हम क्या कर दें, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 4, ठीक है, तो 4y - 12 × 24 और प्लस 3y = 11, ठीक है। तो इधर से क्या हो जाएगा, 4y और 3y कितने हो जाएंगे, 7y और -24 से चल जाएगा, ठीक है, तो 11 + 24, ठीक है। तो 7y = 11 और 24 35, ठीक है, 11 और 24 35, तो 7 × 35, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 कौन सा है, x = 2y - 12, अब y का मान कितना है, 5 है, ठीक है, -12, x = 5 × 10 -12, x बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण जो अपना दिया है, ठीक है, अब समीकरण, ठीक है, अब जो समीकरण दिया है, तो दिया गया समीकरण कौन सा, y = mx + 3, इससे हमें m का मान ज्ञात करना है। तो अपन के पास में y के और x के मान आ चुके हैं, तो अपन क्या करेंगे, m का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो y का मान कितना है, 5 बराबर m, x का मान कितना है, -2 + 3, ठीक है। इधर हो जाएगा 5 = -2m + 3, तो
2m को साइड में तो माइनस 2m बराबर 3, 5 साइड जाएगा तो माइनस 5, ठीक है। तो इधर पर 2m भी प्लस 2 है, ठीक है, इस साइड यहाँ पे प्लस 2 है, ठीक है, और 3 के उस साइड गया तो माइनस 5, ठीक है। तो 2m बराबर कितना -2, 5 में से 3 गया तो 2 बचे, तो माइनस के बचे, ठीक है। तो m बराबर कितना -2 बटे 2, 2 एकम 2, तो m बराबर -1, ठीक है। m बराबर -1 अर्थात ये अपने क्वेश्चन का आंसर हुआ।